नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोटपथ। बोटपथ में आज का हमारा पड़ाव है हाथरस। अगर हाथरस की बात की जाए तो हाथरस को 3 चीज़ों की वजह से जाना जाता है। हाथरस के रंग, हाथरस की हींग और हाथरस की रबड़ी। ऐसे ही हाथरस की जनता के भी 3 ही मिजाज है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हाथरस ने कभी सपा को चुना, तो कभी बसपा को, तो कभी भाजपा को। लेकिन 2022 से पहले हाथरस की जनता का क्या कुछ मत है, ये जानने के लिए देखते रहिए बोटपथ। हाथरस में बोटपथ के दौरान अब हम जा पहुंचे हैं युवाओं के बीच। ये एक ऐसी दुकान है जो पेटीज की दुकान कही जाती है, काफ़ी मशहूर है और एक डिग्री कॉलेज के पास में ही है। तमाम युवा आप यहाँ देख सकते हैं कि पेटीज का स्वाद लेते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इनसे एक बार बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कैसी पेटीज है यहाँ की? बहुत अच्छी फेमस है। अच्छा, तो लोग दूर दराज से आते हैं पेटीज खाने यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट वगैरह और काफ़ी लोग जहाँ स्टूडेंट्स से सुनते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी पेटीज मिलती है तो वहाँ यहाँ आते हैं। ये पेटीज का स्वाद तो आप ले रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से अगर हाथरस के स्वाद की बात कर ले तो क्या लग रहा है इस बार आपको? बीजेपी जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली काम बोलता है और दोनों ही जो दमदार नेता हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, सारे स्टेप अभी तक जो भी सारे स्टेप लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉलिड धांसू। तो मेरा वोट तो केवल बीजेपी के लिए। अच्छा, आपका वोट बीजेपी को है, लेकिन आपने ये बोला अभी कि काम बोलता है। ये नारा जो है वो अखिलेश का नारा है कि काम बोलता है। क्यों भाई, आप बताओ भाई। युवाओं की सोच तो अखिलेश जी हैं। यहाँ हाथरस में युवाओं सारे युवा यही चाहते हैं कि अखिलेश जी आए, सपा सरकार आए। सपा सरकार को चॉइस कर रहे हैं युवा। तो ये अभी दूसरे युवा खड़े हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं बहुत। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, बताओ। पहले युवाओं के लिए नौकरी भी दी, अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए, लैपटॉप मिला हमें। तो ये सरकार भी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने जा रही है। कोरोना समय देना था और कहाँ दे रहे हैं। अब 5-7 साल हो गई। 7.5 साल के बाद हम क्या करेंगे? बताओ, हम क्या पढ़ेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे इनकी बात का? ये कह रहे हैं कि साहब लैपटॉप नहीं दिया, हमारी सरकार देने वाली है। देखो, लेने देने का तो ये है, वो तो रिझाने के लिए कुछ ना कुछ बांटेंगे। लेकिन अगर हम सही दृष्टि से देखें, हमारे यहाँ पे कोरोना आया, तत्काल कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड करा दी गई। हेपेटाइटिस और ये काफ़ी कोरोना में बहुत अच्छा काम किया गया। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटे। नहीं, मेन मुद्दा ये कह रहे हैं रोजगार। लैपटॉप और टैबलेट से रोजगार मिल जाएगा? मेरा एक क्वेश्चन ये है, लैपटॉप और टैबलेट से रोजगार मिल जाएगा? रोजगार किस चीज़ से मिलता है? आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है आज की डेट में, जो नीड है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी आप नए प्रोजेक्ट आएंगे। प्राइवेट सेक्टर जितने रोजगार दे सकता है उतने गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती। आप पॉपुलेशन देखें, आपका रिजल्ट देखें कितना है। साल में बदलाव देखते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव हुआ है। हाथरस की भाई साहब को पता होगा, एक ओवर ब्रिज की डिमांड कितने साल पुरानी थी, अब ये कह रहे हैं 23 साल जिला बने हो गया। 23 साल में सपा ने शासन कर लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल की बसपा ने करा। भाजपा 23 साल में पहली बार पूर्ण बहुमत में आई है। आते ही उनने जो आपकी मस्ट नीडेड रिक्वायरमेंट थी ओवर ब्रिज, वो पूरा करके दिया आपको। नगर में आज काफ़ी सारे चौराहे हैं जो लगता है कि हाँ हाथरस भी कोई जगह है। उससे पहले आज अपने आप में एक पहचान बन गया है। आप बताओ भाई साहब, की पहचान क्या थी? ये भाजपा की तारीफ कर रहे हैं कि एक ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम। तारीफ करना जायज़ है क्योंकि नगर पालिका यहाँ का जो हाथरस का है। अब आप साफ़ सफाई देख लो नगर पालिका की। अब यहाँ गांधी तिराहे पहले कितना धूल मिट्टी कूड़ा रहता था, अब बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने और आगे भी करते रहेगी। आप साथ हैं बीजेपी के? बिल्कुल। तस्वीर बदली है, मतलब आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है, पूरा हुआ है। एक शख्स और थे यहाँ पर, आइए आप आइए भाई साहब, क्या बता रहे थे आप? कुछ बताइए क्या है यहाँ। जब भी बच्चों के पढ़ने की, हमारे सभी युवा साथियों की पढ़ने की बात आती है तो कोचिंग संस्थान, डिग्री कॉलेज सभी को बाहर जाना पड़ता है। हाथरस से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी में। क्यों भाई, कोचिंग संस्थान यहाँ संस्थान नहीं है पढ़ने वढ़ने के लिए? प्राइवेट सेक्टर की बात पे आ जाते हैं अभी ये घूम फिर के। कोचिंग संस्थान कोई गवर्नमेंट होता है? प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कब आएगा इन्वेस्ट करने? जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि हाँ कुछ है हाथरस में, वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब धीरे धीरे पहले से काफ़ी बेहतर है।
चाय पे चुनावी चर्चा तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन हाथरस में हम आपको रबड़ी पर चर्चा सुनाते हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हाथरस की रबड़ी का स्वाद ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हाथरस जो भी आता है वो रबड़ी का स्वाद जरूर लेता है। मैं इस समय नयागंज में मौजूद हूँ, एक मशहूर यहाँ पर रबड़ी की दुकान है, लेकिन स्वाद लेना नहीं भूलते सभी लोग। मैं भी जरा देख लेता हूँ। बहुत ही उम्दा स्वाद है, जैसा रबड़ी का स्वाद है, चुनावी स्वाद क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो रबड़ी बेहद अच्छी बनी है, बहुत अच्छा स्वाद है, आपसे बात कर रहे हैं। माल बिहारी जी, ये बताइए कि ऐसे रबड़ी में क्या खास है जो कि हाथरस को मशहूर बना दे? हाथरस में साहब दूध बढ़िया आते हैं, नंबर 1 दूध आते हैं और बहुत बढ़िया शुद्ध माल मिलता है यहाँ पे। खुराक भी शुद्ध मिलती है और खाने वाले भी बहुत बढ़िया आते हैं यहाँ पे हाथरस में साहब। हाँ, इसमें दूध और चीनी से बनता है। क्या दूध और चीनी से, शुद्ध दूध शुद्ध चीनी, बताऊँ तुमको बात। और बड़े प्रेमी है हाथरस में, खाने वाले बड़ी प्रेमी है, बड़ी दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। रबड़ी के प्रेमी तो बता दिए, लेकिन आप जरा पार्टी के प्रेमी बता दीजिए, कौन कौन किसको पसंद करता है? अरे साहब, पार्टी साहब योगी जी आएगी, योगी जी का महल है इस वक्त तो। हाँ, योगी जी का माहौल है इस वक्त तो। योगी जी का ही महल है। करा है साहब, करा है, कुछ ना कुछ करा है साहब। शर्मा जी ने तमाम लोग हैं यहाँ, देखिए रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, रबड़ी मैं भी खा रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं यहाँ पर, इसकी एक अलग स्वाद है, लोग यहाँ लेने के लिए आते हैं रबड़ी खाने के लिए। क्या कहेंगे इस बार चुनावी दृष्टिकोण से हाथरस की क्या लग रहा है आपको? हाथरस से तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि जो माहौल है यहाँ वो सरकार के पक्ष में है। सरकार मुद्दे पहले क्या रहे हैं जो सरकार ने पूरे कराए? आपको लगता है किसी और सरकार ने? कभी राजनीति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊपर उठ करके भी देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से सोचना चाहिए। आज जो भारत की स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानजनक स्थिति में आके खड़ी हो गई। चाहे वो अयोध्या प्रकरण हो, चाहे बाबा काशीनाथ हो, चाहे कोई भी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मान दे रही हैं। तो मोदी और योगी की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि दैनिक रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तेल महंगा हो गया, कि ये महंगा हो गया, कि वो कम हो गया, उन सब चीज़ों से उठ कर के भी कभी सोचना चाहिए। जागरूक समाज वही समाज होता है जो कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए भी सोचता है। यहाँ पे चाचा खड़े हैं, बड़ी मैं देख रहा था, चाचा बड़ी आराम से चुस्की ले लेकर रबड़ी खा रहे हैं आप, है ना? कितना स्वाद है रबड़ी में? अरे बहुत बढ़िया स्वाद है। ये तो अन्नू लाला की प्रसिद्ध रबड़ी है। ब्रिज में जो आता है वो यहाँ रबड़ी लेके जाता है। ब्रिज पे तो योगी सरकार बहुत मेहरबान है। कछू ये मेहरबान ना है, डकैती चल रही है, लूट चल रही है। ये देखो ना, तेल 60 रुपया किलो को 180 रुपया किलो बिक रहा है और कहाँ आता 100 रुपया किलो तक कम दारी ना है। और जो अरे चेयरमैन ने करोड़ों रुपए का सुपड़ा साफ कर दिया, नहीं तो यहाँ सीवर लाइन पड़ जाती शहर में और ये कंडीशन होती। क्या शहर में तुम्हारा ओवरब्रिज भी तो बन गया जो बरसों से ये अखिलेश सरकार के ज़माने में पारित हुआ था, लाखों रुपया ब्याज आई थी उस समय उस पैसे की भी। आप बताइए इनका। हाँ, आप कहिए जवाब। आप हमारे गुरुवर हैं। जाते टाइम पर केवल और केवल पत्थरों को पूज करके और वहाँ फीतों को रख करके चले जाने से कभी काम पूरे नहीं हुआ करते। पत्थर तो हम आज बनाते हैं 1000। हमें पता है हमारे पास कार्यकाल बचा है 4 महीने का। 4 महीने में काम नहीं होंगे। निश्चित तौर पे आने वाली सरकार ही उन कामों को पूरा करेगी। तो पिछली बार भैया अभी की बात है, अभी कुछ दिनों के पहले आपने वायरल देखा होगा, एक अभी वीडियो आया होगा। गाँव ढकपरा पड़ता है, यहाँ से कुछ दूर गाँव ढकपरा पड़ता है, जिसका शिलान्यास, जिसकी दूरी 300 दूरी का वहाँ पट शिला लगी है। माननीय जो हमारे यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी CM हैं और हरिशंकर माहौर हैं और यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने उस पर लिखा है 31 अक्टूबर 2021 को वो पूरा काम हो चुका है। 18,76,000 रुपये का जो, और वहाँ 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। शहर में काम हुआ है? शहर में कोई काम, सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सड़क तो इतनी बढ़िया है। आप अगर सड़क पर जाएंगे, शहर में सड़क पर जाएंगे तो किसी को हॉस्पिटल जाने की, किसी महिला के प्रेगनेंसी में हो, उसके बच्चा होने वाला हो, आपकी नजरों में सब कुछ खराब है हाथरस में? अरे लूट है। इनकी जवाब दे दीजिए। हाथरस में सबसे बड़ा जो मुद्दा था पिछले 30 साल से, वो हाथरस के माथे पे कलंक बनकर उभरा हुआ था, हाथरस का रेलवे फाटक।
जहाँ पे अगर जाम लग जाए और एम्बुलेंस में मरीज पड़ा हो तो मर के अस्पताल पहुंचेगा, जिंदा नहीं पहुंच रहा। बदलाव हुआ है और वो पुल बनने से हाथरस में वो कलंक मिट गया, जो कलंक था माथे पे वो मिट चुका है हाथरस से, और ये पुल बन चुका है। अरे अखिलेश उसके अधूरे कामों को पूरे हो रहे हैं, उन पे इनका शिलान्यास हो रहा है, इनका अपना कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान की खोज की थी, भारत की खोज ही उन्होंने की, बीगामा वही है, उन्होंने ही खोज की थी हिंदुस्तान की। अखिलेश यादव थे सन 1947 में, अखिलेश यादव वहाँ खड़े थे, कह रहे थे आजादी लेकर रहेंगे। सब काम अखिलेश यादव ने नहीं किए। अखिलेश यादव ने आजम खान जैसे गुंडे, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को शरण दिया था। माफिया वालों को सुनो, बीजेपी वालों को अगर इतना दम है, इतने बड़े बीजेपी वाले हैं, उन्हें लाल टोपी वालों से क्यों डर लगता है? लाल टोपी वाले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लाल टोपी से लाल टोपी पहनकर जो निकलेगा उसको गुंडा घोषित किया जाता है। लाल टोपी पूरा से उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं आप, बीजेपी वालों से पूछिए, आप यही सब बताएंगे। हम काहे बताएं आपको, काहे बताएं? मुझे एक कुछ है नहीं बताना। हमारे पास बहुत कुछ है, आने वाला वक्त हमारा है। चलिए कोई बात नहीं, ये वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता आ रहा है। लखनऊ से लेकर आप कहीं भी जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग रबड़ी खाइए और एक दूसरे से मिठास बढ़ाइए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव में कौन हाथरस से किसको विधायक बनाकर आगे भेजता है। हाथरस शहर की पहचान यहाँ की हींग से भी होती है। हाथरस की हींग देश भर में जाती है और देश भर से अगर कोई भी हाथरस आता है तो वो यहाँ की हींग ले जाना नहीं भूलता। हम इस समय एक हींग की फैक्ट्री में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस हींग को तैयार किया जाता है। तमाम प्रक्रिया होती है, लेकिन इस प्रक्रिया को जानने के लिए हम यहाँ के फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे और फैक्ट्री व्यापारी से भी बात करते करते और यहाँ का चुनावी मिजाज भी जानने की कोशिश करेंगे। हींग की जो महक है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हाथरस की हींग देश भर में जानी जाती है और जो भी यहाँ पे आता है, और मैं जब खुद यहाँ पर पहुँचता हूँ, गलियों में सड़कों में जाता हूँ, तो अलग से एक खुशबू महसूस होती है मुझे। ये जो खुशबू है, ये जो हींग है, इसको कैसे तैयार किया जाता है? आपको क्या हाथरस की हींग साहब कई 100 साल पुरानी है और हाथरस की पहचान भी हींग से है। इसकी प्रक्रिया ये है कि ये ओरिजिनल हींग जो होती है, जिससे हींग बनती है या ग्रेडिंग होती है, वो अफ़गानिस्तान या ईरान तजाकिस्तान से आती है। वो इस पोजीशन में नहीं होती है कि उसको खाया जाए, उसको क्लीन करके, सीप करके या छान कर उसमें से इम्पोर्टेज निकाल के उसकी ग्रेडिंग करके अलग अलग क्वालिटी बनाई जाती है और मार्केट में जाती है। फिर यहाँ जब उसको लेके जाते हैं तो आप उसमें से साफ सफाई करते हैं? जी जी, जो कचरा वगैरह जो भी वगैरह निकालते हैं। जी। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है सर? उसके बाद उसको ब्लेंडिंग किया जाता है खाने वाले गोंद से, स्टार्च से मशीन में, और उस ग्राइंडिंग के बाद ग्राइंडिंग करके फिर उसको पैक कर दिया जाता है। पैक किया जाता है। ये जो खुशबू आती है, जो महक होती है उसकी, ये कैसे आती है? ये बरकरार पहले से रहती है या फिर नेचुरल है सर? ये नेचुरल है। जितनी अच्छी खुशबू उतनी अच्छी मतलब हींग, ऐसा माना जाता है क्या? अलग अलग ओरिजिन की अलग अलग खुशबू होती है। ईरान की अलग होगी, तजाकिस्तान की अलग होगी, अफगानिस्तान की अलग होगी, और हाथरस की अलग है। हाथरस की सब मिला के फिर हाथरस में ब्लेंडिंग कर। ये हींग की खुशबू के बारे में मैंने जान लिया, और ये आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में कि तमाम यहाँ पर काम किया जा रहा है। हींग की पैकिंग भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये हींग होती है, जो अपना नाम, अपनी पहचान है इन्होंने हाथरस को दी है। सर, चुनावी मिजाज क्या है आपसे जानेंगे। एज ए व्यापारी, आप हींग का बरसों से काम कर रहे हैं। व्यापारी का चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है, व्यापारी का व्यापार से ही मतलब होता है। फिर भी व्यापारिक दृष्टि से आपको क्या लगता है, किस सरकार ने अच्छा काम किया या कौन लगता है कि सही? जो सरकार में जो बैठा होता है तो अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और डेवलपमेंट में, सड़कों का डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं,
और डेवलपमेंट तो हुआ है। युवा व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे कि हींग की जो खुशबू है, जो महक है, और चुनावी दृष्टि से अगर बात करें तो हाथरस की महक इस समय क्या कहती है? मतलब व्यापार की स्थिति को देखते हुए, व्यापार की स्थिति से देखते हुए, जैसे जो सरकारें नहीं है और जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी स्थिति को देखते हुए व्यापारी बिल्कुल फ्रीडम है। और जो व्यापारी आता है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आता है कि मतलब पहले जो भय उसको रहता था आने जाने में, लूटपाट में, वो स्थिति को देखते हुए वर्तमान में स्थिति बिल्कुल अच्छी है। व्यापारियों से तो बात कर ली हमने, लेकिन मजदूरों से एक बार बात कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप इस समय? मैं इसकी कढ़ाई करा रहा हूँ, इसकी बुरकी बना के फिर उसमें मतलब मिक्स करूँगा ऐसे। जी। तो कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल। जी। 20 सालों में क्या लगता है आपको कि किस सरकार ने अच्छा काम कराया हाथरस में? तब्दीली के हिसाब से वर्तमान सरकार जो है बीजेपी, उसने अच्छा सरकार बनाया। गरीब मतलब गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उनके लिए महीने में 2 बार राशन बंटवाया। ये मेरी सोच में और मतलब सरकार ने नहीं बनवाया सर। आप बताइए, यहाँ क्या कहते हैं हाथरस में कौन सही विधायक काम करता है, कौन सी सरकार? यहाँ वर्तमान में पूर्व सरकार बसपा बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था, उनके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। बसपा ने अच्छा काम बसपा ने अच्छा काम किया और बिजली भी 24 घंटे हाथरस को मिली। और काफ़ी अब बिजली काफ़ी महंगी है, पहले बिजली बहुत सस्ती थी, इस समय नहीं मिल रही आपको? इस समय मिल रही है। इस समय बहुत महंगी बिजली मिल रही है। चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए, एज ए कारीगर हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस समय चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अच्छा है, बीजेपी आनी चाहिए। योगी जी ही क्यों? और भी लोग हैं, अखिलेश भी है, बसपा भी है, तमाम लोग। नहीं, सपा सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, बीजेपी शासन में गुंडागर्दी नहीं होती है, तो इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने हींग फैक्ट्री में इस समय मौजूद है, और हींग फैक्ट्री में हमने तमाम लोगों से बात की, हमने व्यापारियों से भी बात की, हमने मजदूरों से भी बात की, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनका मत क्या है। और बोटपत में जो मत निकल कर आया है वो साफ स्पष्ट इस बात को कहता है, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, अलग अलग मिजाज है यहाँ पर। जैसा मैंने शुरुआत में भी इस बात को बताया था कि कोई सपा की कहता है तो कोई बसपा की कहता है तो कोई बीजेपी की कहता है, लेकिन आगामी विधानसभा में यही जनता, यही मतदाता इस बात को तय करेंगे कि हाथरस की विधानसभा सीट पर कौन कब्जा में रहेगा।